आज मैं फिर गया था। कहाँ? वहीं जहां मिली थी। पहला पीरियड खाली था। पता नहीं कैसे ख्याल आया, किस्मत आजमा लूं। खड़ा रहा, न दिखी ना आई। तू ठीक कहता यार, वो कहीं चली गई है। लेकिन मजलिस में तो दिखी नहीं। पता नहीं यार, कहीं मेरा वहम ही हो। कल मैं नई सियासत के दफ्तर में गया था, सोचा था आर्टिकल के जवाब में कोई खत आया होगा, उसका या किसी और का। आया है किसी का खत? हाँ, एक खत आया है। किसका? एक बूढ़े खूसट का। यार पता नहीं आज बार बार क्यों याद आ रही है। यार कितना कम देखा है मैंने उसे, और जब भी देखा उड़ते उड़ते देखा है। यार अचानक अंधेरे में माचिस से जल जाती है और उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने जगमग जगमग करने लगता है। यार उसकी रंगत न रेशमी है न गुलाबी, अजीब सी रंगत है उसकी, गुलाब सी। संदली रंग नहीं होता, संदली रंग है उसका। वो झाड़ों में फानूस होते हैं ना, जिसमें शमा जलाते हैं, वैसा चेहरा है, लंबूतरा। पागल हो गया है तुम। यार मैं होश में हूं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अचानक दुनिया मिट जाती है और उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। आज बस ऐसे ही हो रहा है। आशिकी, सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं, खूने जिगर होने तक। हाँ यार, दिल पर काबू ही नहीं होता, और वो जुगनू बनी हुई है। दिखती हुई आती है और अंधेरा छोड़ जाती है। अंधेरे की बात करेंगे या कोई काम की भी? हाँ यार, चल काम की बातें करेंगे। यार अगर पास हो गए तो क्या करेंगे? मेरा तो फिक्स हो गया है। क्या? यार एक एडवोकेट है, कलीम अहमद सब्जवारी, कोई बड़ी सॉलिसिटर फर्म में है, उनके साथ लग जाऊंगा। तुमने किसी को नहीं ढूंढा? नहीं यार, मैं मुस्लिम वकील के साथ काम नहीं करना चाहता। क्यों? मुस्लिम वकील के साथ क्या है? यार वही मुस्लिम पर्सनल लॉ, प्रॉपर्टीज के छोटे छोटे डिस्प्यूट। मैं कुछ बड़ा एक्सपोजर चाहता हूं, लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस गेटो। ये नहीं कि जिस मजहब के साथ हूं उन्हीं लोगों के साथ चिपके रहो। एक्सपांड ही ना। कहीं बात बढ़ी? हिंदू लॉयर्स की भी यही दिक्कत है, अपने लोगों को प्रिफर करते हैं, उनके भी अपने गेटो हैं। फिर भी कोशिश कर रहा हूं, कोई ढंग का मिल जाएगा, चलेगा? कहां? प्रोफेसर गणपति लॉ डिपार्टमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स का सेमिनार कर रहे हैं, उनके साथ लग जाते हैं, किसी के साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यानी तुम्हें भी तलाश है? जनाब, तुम्हें तलाश है जो बुरके में है, और हमें तलाश है जो बुरके से बाहर है। आ, चल बाहर चल। चल।
चालिया जाए।
आदाब। आइए आइए राजा साहब आइए। आओ साहब मियां। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बैठो साहब मियां। अरे साबिर मियां, तशरीफ रखिए। राजा साहब आज अचानक कैसे हैं साबिर मियां? जी आपकी दुआ है। रास बिहारी, आप मुझे अपनी फर्जंदी में लेने के लिए तैयार हो गए और आपकी साहबजादी ने मंजूर कर लिया। मुबारक राजा साहब, सद मुबारक। साबिर मियां आपको ही। लेकिन आपकी एक तजवीज है। मेरी एक गुजारिश है, अगर मेरे सरकार राजा साहब अभी निकाह फरमा लिए तो बहुत अच्छा था। ये मेरी बीवी का भी ख्याल है और शमा बेटी भी तैयार है। आप क्या कहते हैं राजा साहब? हमें इतना वक्त तो चाहिए कि हम यहां से कहीं बाहर जा सकें। लेकिन आप लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी, यहां से बाहर। हम यहां तो निकाह कर नहीं सकते क्योंकि वो हाजी बड़ा मुसी है और अगर शिराज अली को पता चल गया तो वो हाजी से मिल जाएगा और दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपका तलाक वो तो अभी पूरा नहीं हुआ। हम तलाक पूरा किए बगैर भी निकाह कर सकते हैं, इजाजत है। राजा साहब एक बार वो क्या कहते 3 बार तलाक 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 कह के किस्से को खत्म कर दीजिए ना। नहीं राज बिहारी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम लिखकर नोटिस दे चुके हैं, इद्दत की मुद्दत भी बता चुके हैं। वो शिराज अली झगड़ा करेगा और हम ये नहीं चाहते। आप तैयार हैं? जो हुक्म सरकार। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? भोपाल? नहीं, वहां हम नहीं जा सकते। वहां निकाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वहां तो आपकी आपा है भोपाल में। हम इसलिए वहां नहीं जाएंगे कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर हम क्या करें? लेकिन राजा साहब क्यों वो इनकार क्यों करेंगी? वो साबिर अली को कभी कबूल नहीं करेंगे। उन्हें आला खानदान चाहिए। आप घबराइए मत, हमारे पास और भी जगह है। हम रशीदुद्दीन के यहाँ जाएंगे। लखनऊ वाले? जी हाँ, वो निकाह का सारा इंतजाम कर देंगे, कभी मना नहीं करेंगे। वो पहले आदमी हैं जिन्होंने हमसे दोबारा निकाह करने के लिए बार बार कहा था और हमें लखनऊ भी बुला लिया। राजा साहब वो आप सोच लें कि मैं आपके दोस्तों को नहीं जानता। हम जानते हैं, हम लखनऊ जाएंगे। ना वहां किसी को पता चलेगा और ना शिराज अली और हाजी वहां पहुंच पाए। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, साबिर मियां से पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि कोई चोरी की नियत से इनके घर में घुसा। ये सिर्फ हाजी को बुलावे में रखने के लिए है कि शुबा चोरी का है, उन पर नहीं। समझे आप? मैं पुलिस कमिश्नर को जानता हूं, वो 2 सिपाही तैनात कर देगा इनके घर पे इनके लखनऊ जाने तक। इस तैयारी में कुछ वक्त भी तो लगेगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक बात और, आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, सारा इंतजाम मैं करूंगा, आप तो बस जाएंगे। क्या? और आपको ये भी कबूल है कि राजा साहब तलाक बाद में पूरा करें, अभी ऐसा कुछ न करें जिससे बेगम को शक हो कि कुछ होने वाला। जी समझ गए ना? तो फिर घर में भी समझा दीजिए, ठीक है? तो फिर अब पुलिस स्टेशन गाड़ी ले जाइए। अरे नहीं राजा साहब, रिक्शा में जाने दीजिए। ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि कुछ बदल गया है। क्यों साबिर जी? आप तशरीफ ले जाइए। हम आपको पहला तलाक दे चुके हैं। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा।
आप जितना भी जो भी बुरा हमारा करना चाहती थी कर चुकी है। फिर भी हमने आपके साथ वो नहीं किया जो दुनिया करती है। हमने आपको वो मोहलत दी है जिसकी खुदा ने हिदायत की है। अब आपके लिए यहां कुछ नहीं है, आप तशरीफ ले जाइए। आप अभी तक नहीं? महल के नौकर जाग जाएंगे, उन्हें आप क्या दिखाना चाहती हैं? क्या दिखाना चाहती हैं आप? हमें कुछ नहीं चाहिए, जेवर जायदाद, बीवी का हक, मेहर, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें बस तलाक न दीजिए। न हम हक रखेंगे और न हम तलाक वापस लेंगे। आप यहां से तशरीफ ले जाइए। कहाँ जाए हम? कौन है हमारा? हमसे आपको इतना मिल जाएगा कि आपकी जिंदगी इत्मीनान से गुजर जाएगी। हम कहीं भी नहीं रह सकते। हम जहां भी जाएंगे लोग हमें लूटेंगे। लूटा तो आपने है, आपने और आपके भाईजान ने लूटा। हम और अब नहीं लूटेंगे। चाहिए अपने सबसे बड़े मुहाफिज के हैं। वो हमारे मुहाफिज नहीं है। हम सब देख चुके, हम सब सुन चुके। क्या सुन चुके? पहले उनकी नजर इस महल पर थी, अब उन पर है जो आप हमें देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, न जेवर न महल। बस यही पड़ा रहने दीजिए जहां आपके नौकर पड़े रहते हैं। महल से आपको जाना होगा। आप तलाक न दीजिए, दूसरा निकाह कर लीजिए। वो तो हम बाहर सूरत करेंगे। हालांकि आपने एक जगह रुकवा दिया था। जगह रुकवा दिया था? नहीं रुकवाया था। इम्तियाज अली के यहां अपने भाई को भेजकर वो झूठा सर्टिफिकेट नहीं दिखाया था जो उस बेईमान कक्कड़ से आपने रुपए देकर खरीदा था। आप हमसे कसम लीजिए, हमने उन्हें नहीं भेजा था। हमें यह भी नहीं मालूम कि वो वहां गए। वो गए थे। उस झूठ को आम किया जो अब तक छुपा हुआ था। हमें घर से निकलवाया ये बताकर कि हम बांझ हैं। बांझ तो एक कोख है हमारी। निकाला तो हमें भी चाहिए, इस घर से भी और उस घर से भी जहां हमें भेजा जाएगा। हमारे नाम शिराज भाई पर कर्ज है। उस जेवर और महर से अपनी कर्ज की रकम अदा करेंगे। उन्हें अपनी बेटी ब्यानी है, वो एक तलाकशुदा औरत को अपने घर में पनाह नहीं देंगे। ये बात उस दिन सोचना चाहिए थी जिस दिन हम पर झूठी चौमत लगी। मर्द होते हुए भी हमें बेमर्द साबित करने की कोशिश की। ये हमारी खुदगर्जी थी। हमारा गुनाह हमारे सामने आ गया है। आप शादी कर लीजिए। मैं खुद जाऊंगी। उन्हें पहले बताऊंगी कि खता हमारी है, नुकसान में है। आप हमें माफ कर दीजिए। मैं चिल्ला खींचूंगी। मैं ऊपर वाले से दुआ मांगूंगी कि आपकी औलाद हो। आप मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर पैगंबर साहब ने भी कहा था, माफ कर दीजिए वो खतावारों को। अगर गुनाह कबूल करके आपकी पनाह में आए, माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दो मुझे। माफ। खुदा उन्हें दे जिन्हें आप लाने जा रहे हैं। उन्हें लाए तो उनका सदका उतार कर सिर्फ ये हक डाल दीजिए कि हम इस महल के वारिस के पोतड़े धो
जाइए, अपने आप को ख्वार न कीजिए।